प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय अक्सर एक चीज जो सबसे ज्यादा छुपाई जाती है वह है प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी का भुगतान। इसे कोई भी नहीं देना चाहता, लेकिन मजबूरी में देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि स्टैंप ड्यूटी को कम कैसे किया जाए या ऐसा कोई उपाय मिले जिससे इसे चुकाने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे टैक्स बचाने के कई कानूनी तरीके होते हैं, वैसे ही स्टैंप ड्यूटी से बचने के भी कुछ विकल्प होते हैं। और यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर 2024 में एक अहम फैसला दिया है। इस लैंडमार्क जजमेंट में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में आपको स्टैंप ड्यूटी चुकाने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा उस केस के डिटेल्ड फैक्ट्स जिससे आप खुद समझ सकेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है जिससे स्टैंप ड्यूटी का भुगतान ना करना पड़े और वह तरीका पूरी तरह से कानूनी भी हो। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मुकेश बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की। 2024 के इस जजमेंट में मुकेश का अपने पड़ोसी के प्लॉट में लंबे समय से कब्जा चला आ रहा था और इस आधार पर उसने सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया था कि लंबे समय से एडवर्स पोजीशन में होने के कारण वह अब उस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है, परंतु उसका पड़ोसी अब वह प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है, जो कि गलत है। उस मुकदमे में मुकेश ने डिक्लेरेशन और इंजंक्शन की डिक्री की रिक्वेस्ट की। डिक्लेरेशन इस बात की कि लंबे समय से एडवर्स पोजीशन में रहने के कारण वह प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है और इसलिए इस संबंध में उसके हक में मालिकाना हक की डिक्री पास की जाए। और इंजंक्शन उसने इस बात का मांगा कि जब वह उस प्रॉपर्टी का मालिक है तो दूसरे व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने से रोका जाए। यानी कि उसने कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की कि अगर कोर्ट उसकी फेवर में इंजंक्शन दे देती है तो उसका पड़ोसी वह प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बेच पाएगा। कोर्ट की तरफ से उस दावे में, उस मुकदमे में सम्मन जारी किए जाते हैं और सम्मन के आधार पर दूसरी पार्टी कोर्ट में पेश हो जाती है और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। परंतु जैसे ही मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, दोनों पक्षों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उस कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते के आधार पर एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री कोर्ट पास कर देती है और उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री के आधार पर यह घोषित हो जाता है कि प्रॉपर्टी अब मुकेश की है और रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच में समझौता हो गया है और इसमें दोनों पक्षों को कोई एतराज नहीं। अब डिग्री पास होने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी कि म्यूटेशन वगैरह में इस संबंध में ब्यौरा दर्ज कराने के लिए मुकेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है और वहां यह रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट की डिग्री के आधार पर अब यह प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है और इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इस संबंध में जरूरी एंट्री कर दें और म्यूटेशन उसके नाम से कर दें। परंतु रेवेन्यू ऑफिसर उसको इसके लिए स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए कहता है, जो कि स्टैंप ड्यूटी 6,67,000 बनती है। मुकेश ने रेवेन्यू ऑफिसर की इस डिमांड के खिलाफ आपत्ति जाहिर की। उसने कहा कि क्योंकि उसको यह प्रॉपर्टी एक डिग्री के थ्रू मिली है, एक कोर्ट के आदेश के थ्रू मिली है, इसलिए वह इस स्टैंप ड्यूटी को पे करने के लिए लायबल नहीं है और डिपार्टमेंट को यह प्रॉपर्टी बिना स्टैंप फी के ही उसके हक में ट्रांसफर करनी चाहिए। परंतु रेवेन्यू ऑफिसर ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी और उसको खारिज कर दिया। अब मुकेश रेवेन्यू ऑफिसर के इस आदेश की वजह से पहुंचा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, परंतु हाई कोर्ट में भी उसकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया और जहां से उसको यह आदेश मिला कि उसको स्टैंप ड्यूटी पे करनी ही पड़ेगी। आखिरकार मुकेश जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप ड्यूटी और कॉम्प्रोमाइज डिग्री से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपने तर्क
और फैसला देने की प्रक्रिया शुरू की। कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर जोर दिया, जो यह निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में प्रॉपर्टी या दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। इस सेक्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई प्रॉपर्टी 1 वर्ष से अधिक किराए पर ली जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। साथ ही साथ गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। और तीसरे, यदि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर 100 रुपए से अधिक मूल्य का है तो उसे भी रजिस्टर कराना जरूरी होगा। परंतु साथ ही साथ इस सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपवाद भी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि कोई प्रॉपर्टी किसी कॉम्प्रोमाइज डिग्री के आधार पर एक्वायर की जाती है और वह प्रॉपर्टी उस मुकदमे का सब्जेक्ट मैटर है तो ऐसी स्थिति में उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। और यह अपवाद उन मामलों पर विशेष रूप से लागू होता है जहां प्रॉपर्टी विवाद का केंद्र बिंदु रही हो और कोर्ट के आदेश के तहत इसका निपटारा किया गया हो। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को केस के तथ्यों के साथ जोड़ते हुए अपना निर्णय देने की प्रक्रिया शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 का ध्यान से विश्लेषण करने के बाद 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को पिन पॉइंट किया, जो यह निर्धारित करते हैं कि किन मामलों में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट दी जा सकती है। सबसे पहले जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने पिन पॉइंट किया कि दोनों पक्षों के बीच एक लीगल और रियल कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि केवल स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए जानबूझकर कोर्ट में केस दाखिल किया गया और फिर दिखावटी तरीके से समझौता कर लिया गया। दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पिन पॉइंट किया वह यह था कि जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है वह मुकदमे का सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, यानी कि जो विवाद कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है वही प्रॉपर्टी उस समझौते का हिस्सा होनी चाहिए। इस स्थिति में ही रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी में छूट दी जा सकती है। तीसरे पॉइंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नया अधिकार उत्पन्न हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी अनिवार्य होगी, लेकिन यदि दस्तावेज केवल प्री एग्जिस्टिंग राइट को प्रमाणित कर रहा हो तो रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी से छूट मिल सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यह देखा जाएगा कि क्या यह तीनों घटक यानी कि इंग्रेडिएंट्स मुकेश के केस में लागू होते हैं या नहीं, और यदि यह घटक लागू होते हैं तो रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर केस का गहराई से विश्लेषण किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि क्या कॉम्प्रोमाइज डिग्री के पीछे कोई छल या जानबूझकर की गई प्रक्रिया थी, यानी कि यह कोई कॉल्यूसिव डिग्री तो नहीं है। राज्य सरकार का यह तर्क कि मुकेश ने पहले केस दाखिल किया और फिर समझौता किया ताकि स्टैंप ड्यूटी बचाई जा सके, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह साबित कर सके कि कॉम्प्रोमाइज डिग्री वैध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने दूसरा घटक जांचा और यह स्वीकार किया कि जिस प्रॉपर्टी पर विवाद था वही मुकदमे का सब्जेक्ट मैटर था और उसी पर समझौता हुआ था, इसलिए दूसरा घटक भी इस मामले में लागू होता है। अंत में कोर्ट ने तीसरे घटक की जांच करते हुए यह देखा कि क्या मुकेश का इस प्रॉपर्टी पर प्री एग्जिस्टिंग राइट था। कोर्ट ने रविंदर वाले केस का पिछले निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि यदि किसी का एडवर्स पोजेशन लंबे समय तक बिना किसी आपत्ति के बना रहता है तो उसे प्री एग्जिस्टिंग राइट माना जाएगा। मुकेश ने यह प्रमाणित किया कि वह इस प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कब्जा बनाए हुए है जो अनइंटरप्टेड है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि यह प्री एग्जिस्टिंग राइट ही है। तीनों घटकों के पूरा होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि प्रॉपर्टी के म्यूटेशन के लिए ना तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है और ना ही स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होगा।
इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अब तो दोस्तों इस केस से आपको यह तो क्लियर हो गया होगा कि दो पक्षों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट पहले ही चल रहा है और उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज के आधार पर कोई प्रॉपर्टी हस्तांतरित होती है तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। और इस आधार पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्टैंप ड्यूटी को कैसे बचाया जा सकता है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।